जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं और ये सेट जो है वो एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो ये जो बदलते हैं वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणें अवशोषित करता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पराबैंगनी किरणें। और ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, याद रखिएगा। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है? तो ये जो हो जाएगा वो त्वरण। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, त्वरण। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे? तो ये जो संस्थापक थे वो अब्दुल करीम खान। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अब्दुल करीम खान। कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ से करेंगे? तो कहाँ करेंगे? तो ये हो जाएगा कर्सर कंट्रोलर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कर्सर कंट्रोल, याद रखिएगा। भारत में हमें जारवा और ओंगजे जनजातियाँ कहाँ मिल सकती हैं? तो ओंगे जनजाति और जारवा के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? तो ये जो गठन हुआ था 2016 में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 2016, याद रखिएगा। एरावला, कादर, मुदूबर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो ये जो भाषा है वो हो जाएगा तमिलनाडु के जनजातियों द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति है उसके बारे में बताते हैं। तो कर्नाटक में हो जाएगा गोडालू, हक्की हो जाएगा, हक्की पिक्की, ये सब याद रखिएगा। और फिर वहीं केरल की बात करें तो केरल में हो जाएगा कडार, मुथुवन हो जाएगा, मन्नार हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। शिलोंग में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सख्त सगोत्र विवाह। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो इसके आवेश की बात करें तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 0। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो ये जो है वो वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वित्त आयोग। और वहीं संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, ये याद रखिएगा। और फिर प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1952 में। और केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था ये प्रथम वित्त आयोग, याद रखिएगा। और 16वें वित्त आयोग के गठन की बात करें तो अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में हुआ था 31 दिसंबर 2023 को, ये याद रखिएगा। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला गया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 84 इसका कार्यकाल रहा था। और फिर 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था यही लॉर्ड रिपन। और भारत में प्रथम बार जनगणना जो हुआ था वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए?
तो ये जो गिराया गया था वो हिरोशिमा और नागासाकी, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका। तो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था परमाणु बम, और फिर जिसका नाम था लिटिल बॉय नाम था। और फिर नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था परमाणु बम, और इसका 9 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। परमाणु बम का नाम रखा गया था फैटमैन, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी की बात करें तो ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा। और फिर वहीं गैट की बात करें तो गैट विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था, GATT, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, और गैट की स्थापना जो हुआ था वो 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था, और फिर इसका नाम बदल करके 1995 में विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो गैट की स्थापना जो किया गया था 30 अक्टूबर 1947 को, और फिर इसका नाम बदल करके विश्व व्यापार संगठन किया गया था 1 जनवरी 1995 को, ये याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, तो IMF जो था वो 1944 में इसका स्थापना हुआ था, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो ये जो बोलते हैं वो अल्पाधिकार, ऑप्शन सी आंसर है इसका, अल्पाधिकार, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन ए आंसर है इसका। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, याद रखिएगा, TPSP। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा 1, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो ये हो जाएगा एक्स किरणें, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, एक्स किरणें। योग्यमत की उत्तरजीविता वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो योग्यमत की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा स्पेंसर, ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्पेंसर ने गढ़ा था योग्यमत की उत्तरजीविता, याद रखिएगा। एक से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं? तो ये जो बोलते हैं वो मेट्रोपॉलिटन, याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन, ऑप्शन डी आंसर है इसका। कर्क रेखा कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नेपाल, याद रखिएगा। और वहीं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा विश्व में 17 देशों से होकर के गुजरता है, और फिर 3 कर्क रेखा जो है वो 3 महाद्वीपों से गुजरता है और 6 जल निकाय से होकर के गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? तो जलने में सहायक की बात करें तो ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन। पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा वस्तु है तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीगत, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पूंजीगत। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? तो ये आया था 1929 में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1929। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये जो मिला था 1998 में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1998, याद रखिएगा। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो ये जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये जो नहीं है वो हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो ये जो किया गया था वो 1929 लाहौर सत्र में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1929। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और ये 31 दिसंबर 1929 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो जाना जाता है गंधारशाला, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, गंधार कला हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो ये जो हो जाएगा कथन, वो हो जाएगा सभी कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सभी कथन। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो आरबीआई के गवर्नर थे, ये सब थे। तो 1 2 3 सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17, ऑप्शन सी आंसर है इसका। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है वो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति के लिए एक समान है, याद रखिएगा। और ये जो है वो अनुच्छेद विधि के शासन को स्थापित करता है, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में है नागरिकों को धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव से निषेध है, याद रखिएगा। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये था गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, गरीबी उन्मूलन। और वहीं 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1974 से 78 का था, याद रखिएगा। और ये एकमात्र ऐसा योजना था जो कि 4 वर्ष के लिए ही हुआ था, ये याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्षों के लिए थी, तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कुम्मी, ऑप्शन सी आंसर है इसका, कुम्मी। और कुछ लोक नृत्य के बारे में बताते हैं, जैसे कोट्टम हो जाएगा, कावड़ी अट्टम हो जाएगा, ये सब तमिलनाडु का हो जाएगा। और फिर भांगड़ा हो जाएगा, धामल हो जाएगा, ये सब पंजाब का हो जाएगा। और कुछ बताते हैं जैसे कजरी हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा, ये सब उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद आय कहलाती है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है भीतर, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, भीतर, याद रखिएगा। कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी थी? तो ये जुड़े थे नागमणि से, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, नागमणि। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी आंसर है इसका, कुष्ठ रोग, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था वो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बताते हैं, तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में रखा गया था, ये याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में ही अवध राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया था, ये याद रखिएगा। और अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, अंडमान और निकोबार द्वीप। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो था वो 572 छोटे छोटे द्वीपों में से मिलकर के बना हुआ है, ये याद रखिएगा। और फिर इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और फिर रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो कौन सी नदी का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हुगली का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हुगली नदी। और वहीं गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी की एक धारा है हुगली नदी, और कोलकाता से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलता है हुगली नदी, और जो कि 260 किलोमीटर हुगली नदी बहता है। तो हुगली नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी भी है, ये भी याद रखिएगा। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलईडी का पूर्ण रूप की बात करें तो ये हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लाइट इमिटिंग डायोड। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? तो ये जो शासन किया था वो शाहजहां बेगम, ऑप्शन बी आंसर है इसका, शाहजहां बेगम, याद रखिएगा। और शाहजहां बेगम जो है वो भोपाल में 30 अक्टूबर 1868 से 16 जून 1901 तक शासन किए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो ये जो एक भाग है वो हो जाएगा मेमोरी रजिस्टर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मेमोरी रजिस्टर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो कौन सा राज्य में सबसे अधिक जिला है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में 76 जिला है, और फिर मध्य प्रदेश में 55 जिला है, याद रखिएगा। और फिर बिहार में 38 जिला है, और महाराष्ट्र में 36 जिला है, और फिर राजस्थान में 50 जिला है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। तो ये जो है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आंसर है इसका, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएंगे बेडेल रॉड्रिक्स। ऑप्शन ए आंसर है इसका, बेडेल रॉड्रिक्स। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई है? तो कौन सा सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये नील। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नील, याद रखिएगा। और वही नील की खेती जो हुआ था वो यूरोपीय कंपनी का आने से पूर्व ही भारत में प्रचलित था, ये भी याद रखिएगा। और आधुनिक तरह से बंगाल में नील की खेती जो चला था वो नील की बागान की खेती था। 1777 में लुइस बोनार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया था, 1777 में ही। और अगर कॉफ़ी की बात करेगा तो कॉफ़ी की खेती जो था वो भारत में बाबा बुदन द्वारा किया गया था 1670 के दशक में शुरुआत। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा वो ग्लासगो। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ग्लासगो में किया जाएगा। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। तो बाद में स्थानांतरित किया गया था वो पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो भारत में इतिहास की जो है वो वास्तविक शुरुआत महाजनपद काल से प्रारंभ हुआ था, और फिर महाजनपद काल में मगध महाजन की राजधानी जो था वो गिरिब्रज यानी कि राजगीर था। और फिर अजातशत्रु के पुत्र जो था वो उदयन राजगीर के स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया था राजधानी, उदयन प्रथम बार सबसे पहले। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर करती है वह अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो ये जो कहलाता है वो आक्रमण। ऑप्शन सी ए आंसर हो जाएगा इसका, आक्रमण, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय भारत का लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? तो ये कृषि पर निर्भर था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कृषि पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत क्या है? तो ये जो प्रतिशत है वो हो जाएगा 25.17%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। दर्शना झावेरी को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त नागरिक सम्मान हुआ? तो ये जो मिला था ये मिला था मणिपुरी के लिए। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मणिपुरी के लिए, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 134वां है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 134वें स्थान पर है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना नंबर आ रहा है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो टेनिस से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, टेनिस। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में आयोजित होता है? तो एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और कुछ उपकरण के बारे में बता देते हैं। तो पायरोमीटर की बात करें तो वस्तु का उच्चतम तापमान मापने के लिए होता है, और वहीं बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब होता है बैरोमीटर से। और फिर हाइड्रोमीटर की बात करें तो तरल पदार्थ हो जाएगा, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। और फिर अल्टीमीटर से जो मापा जाता है वो ऊंचाई मापक यंत्र है, हवाई जहाज़ का ऊंचाई मापा जाता है। और ए मीटर जो है वो विद्युत धारा का मापक यंत्र है, ए मीटर। और बिस्कोमीटर की बात करें तो द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने में होता है बिस्कोमीटर का उपयोग। और एनीमोमीटर जो है वो वायु वेग मापी यंत्र है, एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र।
और स्फेरोमीटर की बात करें तो हो जाएगा गोलीय ताल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में होता है। और एक फेदोमीटर है, तो फेदोमीटर का उपयोग होता है समुद्र की गहराई नापने में, फेदोमीटर। और ऑडियोमीटर की बात करें तो हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है ऑडियोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सांभर झील। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सांभर झील, याद रखिएगा। और सांभर झील जो है वो सबसे खारे पानी या नमकीन पानी का झील है, ये याद रखिएगा। विषम का चयन करें, तो विषम का चयन की बात करें तो उद्योग, विद्युत उद्योग। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। केवल खाली स्थान, एक वर्ष में आधुनिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने के पात्र हैं, तो ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 35 वर्ष। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 35 वर्ष, याद रखिएगा। और वहीं अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल पद का सृजन किया गया है। और फिर अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यशक्ति जो है वो निहित होता है कार्यपालिका में। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कुछ इसके बारे में बताते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सब के लिए 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो ये निकाला जाता है कवक से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कवक। निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? तो कौन से जोड़े का गलत मिलान किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा। तो हैजा को जो है वो प्रोटोजोआ से गलत मिलान किया गया है। जो कि हैजा रोग है वो कारक विब्रिको क्लोरीन नामक जीवाणु से होता है, विब्रिको क्लोरीन नामक जीवाणु से होता है हैजा, याद रखिएगा। गेहूं का कीट कैसा रोग है, रस्ट कैसा रोग है? तो ये हो जाएगा कवकजन्य रोग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कवकजन्य रोग। उड़न राख फ्लाई ऐश द्वारा वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट के कोयले के दहन के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। यदि दो द्रव्यों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो उन्हें किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये जो पृथक किया जाता है वो किया जाता है फलनी आसवन द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, फलनिक आसवन। बौद्धिक व्यवसाय किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा तो चतुर्थ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चतुर्थ। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के संग्रह चरण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा कीबोर्ड का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कीबोर्ड, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जीवित वानर धरती पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुरिल्ला। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गुरिल्ला। देश में केंद्रीय बैंकिंग संस्था की आवश्यकता क्यों है? तो ये जो आवश्यकता है वो ऋण नियंत्रण के लिए, कागजी मुद्रा निर्माण के लिए, सरकारी मौद्रिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, सभी के लिए है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सभी के लिए है। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध की बात करें तो ये हो जाएगा पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और 1945 से 1991 तक को शीत युद्ध की अवधि का निर्धारित किया जाता है, ये याद रखिएगा। और शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम माना जाता है शीत युद्ध को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1950 को, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। और कैबिनेट मिशन के संविधान सभा में 389 सदस्यों द्वारा प्रावधान किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, निर्वाचित किया गया था। और फिर 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी नहीं किए हैं? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा। तो वही स्वदेशी आंदोलन जो था वो 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कार्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में किया गया था, उसी के बाद हुआ था, 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन।
और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। ये सब याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस वर्ष बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था, जो कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था प्रस्ताव पारित। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति उदाहरण बनाया था? तो ये जो बनाया था वो बनाया था 1993 में। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, 1993 याद रखिएगा। और वहीं 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण के बाद फिर इस पर भारत सरकार का पूर्ण अस्तित्व में आया था। और फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया गया था आरबीआई का, भारत शासन अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार ही किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा विस्तार। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, विस्तार याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है दलदली मृदा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, दलदली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? वाहक जनित बीमारी के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मलेरिया। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। और मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रमण रोग भी है, और जो कि फीमेल एनाफिल्जी मच्छर के काटने से होता है मलेरिया बुखार, मलेरिया। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़ी की बात करें तो ये हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गुजरात में है। प्रसिद्ध क्रिकेट सुनील गावस्कर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो सुनील गावस्कर एंस रूइंस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एंस रूइंस हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये पुस्तक जो लिखे थे वो 1984 में लिखे थे। भगवान बिरसा मुंडा का जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये जो प्रारंभ किया गया है वो महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2025 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किए हैं वो भारत पोर्टल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, भारत पोर्टल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन सा देशों ने भाग लेते हैं? तो कौन सा देश भाग लेते हैं? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आंसर है इसका, भारत ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। भारत का प्रथम कार्बन मुक्त तटस्थ राज्य कौन सा है? तो कार्बन मुक्त की बात करें तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश। आर्टेमिस समझौता का संबंध है, तो ये जो संबंध है वो हो जाएगा अंतरिक्ष से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अंतरिक्ष, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाल बाल पाल में से एक जो थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो ये जो भारत आया था वो आया था अलबरूनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अलबरूनी, याद रखिएगा। किस देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल किसको संदर्भित करता है? तो ये जो संदर्भित करता है वो करता है कारिक घनत्व का। ऑप्शन डी आंसर है इसका, कारिकी घनत्व। निम्न में से किस खेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है? तो कौन सा खेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है? तो ये हो जाएगा लेड एसिड सेल। ऑप्शन सी आंसर है इसका, सॉरी सेल था, तो किस सेल का उपयोग घड़ी में नहीं होता है? तो लेड एसिड सेल हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका। वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, तेलंगाना। ऑप्शन डी आंसर है इसका। और वहीं तेलंगाना के गठन की बात करें तो 2 जून 2014 को हुआ था इसका गठन, 2 जून 2014। और बाकी ये सब जो है वो उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी को गठन हुआ था। ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का हुआ था, याद रखिएगा गठन। और फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का हुआ था। और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और ये सब जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 3 के अधीन किया गया था, संसद के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत।
भारत ने ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो अंतिम बार जो जीता था वो 1980 में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 1980। भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू किया गया था वो बांधवगढ़ अभयारण्य। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका बांधवगढ़ अभयारण्य, याद रखिएगा। और ये जो बांधवगढ़ अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश में है, उमरिया जिला में हो जाएगा, मध्य प्रदेश के उमरिया जिला। और इसका और कुछ बताते हैं तो याद रखिएगा, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और रणथंभौर जो हो जाएगा वो राजस्थान में हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और फिर पलामू जो है वो झारखंड में स्थित है, पलामू बाघ अभयारण्य। पलामू बांध जो है वो पलामू बांध झारखंड में है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो ये जो उगाया जाता है वो चावल। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका चावल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक तुलुव राजवंश से संबंधित था? तो तुलुव राजवंश से संबंधित था वो कृष्णदेवराय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका कृष्णदेवराय, याद रखिएगा। और वहीं कृष्णदेवराय की बात करें तो 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल था। और तुलुव वंश की स्थापना जो था वो वीर नरसिंह ने किया था, याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं? तो ये जो गाते हैं वो पखीड़ा। ऑप्शन बी आंसर है इसका पखीड़ा, याद रखिएगा। और आगे अब मैथ है तो ये सब इसका हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा, मैथ रीजनिंग ये सब, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से बना लीजिएगा। 97 का भी आंसर बी हो जाएगा, 97 का आंसर बी होगा। और फिर 98 का आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। 99 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका 99 का। और लास्ट प्रश्न बच रहा है, आखिरी प्रश्न। तो 100 का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए। और कितना नंबर आया कमेंट में जरूर लिखें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।